गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम अपना टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है। आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस एक्सरसाइज से एनुअल एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो ज़रूर अटेम्प्ट होता है। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब हम जो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इंटीग्रेट करेंगे। पीछे जो हमने क्वेश्चन किए उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हमारे पास वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। यदि किसी वेरिएबल में कोई इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो आप उस वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हो, जैसे a टू बी एफ टी डी टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास x का इंटीग्रेशन है 1 से 2 पर dx, तो इसकी वैल्यू आएगी x² 2 और लिमिट 1 से 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 माइनस 8/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। अगर आप इसमें t कर दें तो dt हो जाएगा, तो यहाँ t² 2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है कि आप अगर x में कोई इंटीग्रेशन है तो उसको आप t में, थीटा में, किसी भी वेरिएबल में राइट कर सकते हैं। यानी कि वेरिएबल बदलने से आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन शर्त यह है कि हर जगह वेरिएबल बदला गया है, सब्सटीट्यूशन नहीं किया है, हमने x को t में रिप्रेजेंट कर दिया, इतना फर्क है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम इसमें करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, a टू b यदि कोई इंटीग्रेशन है तो यहाँ से आप माइनस टाइम्स b टू a लिख सकते हैं। यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप रिप्लेस कर रहे हैं। जो b अपर लिमिट थी वो लोअर होगी, a जो लोअर थी वो अपर होगी। तो यहाँ से साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला था एफ बी माइनस एफ ए का। तो अगर आपके पास a पहले आएगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन लेंगे तो एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। तो लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करते हो आप तो इंटीग्रेशन का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी a से b में एफ एक्स डी एक्स में है और a से b के बीच में यदि कोई नंबर हम c लेते हैं तो आप उस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स और c टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज हम मॉड्यूलस के क्वेश्चनों में करते हैं। मॉड्यूलस फॉर्म के अंदर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 1 से 4 मोड x माइनस 2 आ गया, तो x माइनस 2 का मोड जब हम हटाएंगे तो लेस देन 2 पे नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 2 पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से नेगेटिव अगर आप करोगे तो इस मोड की वैल्यू 2 आएगी, तो ये बनेगा 1 से 2, लेस देन 2 पे नेगेटिव मोड dx और प्लस 2 to 4, 2 से अधिक के ऊपर पॉजिटिव मोड हो जाएगा x माइनस 2 dx। तो मॉड्यूलस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रॉपर्टी 3 अप्लीकेबल होती है। तो इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो वैल्यू यहाँ मिलेगी तो उसको आप 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे मॉड्यूलस के क्वेश्चन जो होंगे उनके ऊपर। प्रॉपर्टी 4, अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है आप उसको राइट कर सकते हैं। सॉरी 0 है, a टू बी नहीं, 0 टू a, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यानी कि दोनों का सम 0 प्लस a होता है और ये a माइनस एक्स। यानी कि इस प्रकार से जब आप सोल्व करेंगे, चाहे इसमें क्वेश्चन सोल्व करें चाहे इसमें क्वेश्चन सोल्व करें, वैल्यू सेम रहेगी। 4 और 5 दोनों एक ही है। इसी का रिमार्क कह सकते हो आप इसको, कैसे, यहाँ 0 टू a हो गया, यहाँ a टू b है तो a प्लस b, यहाँ 0 प्लस a ही आएगा, तो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो a से b एफ एक्स डी एक्स को भी आप इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 है माइनस a टू a। इस प्रॉपर्टी की खासियत यह है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है, लेकिन लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर लिमिट पॉजिटिव। माइनस 1 से 1, माइनस 2 से 2, माइनस 3 से 3, इस प्रकार से मिलेगी। इसका जब यूज करेंगे तो यहाँ आपके पास इवन और ऑड फंक्शन का सॉल्यूशन चलता है। इवन ऑड कैसे पता चलते हैं, अगर f में x की जगह माइनस एक्स रखें और वो माइनस एफ एक्स मिल गया तो ये ऑड है। पता करना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा इवन है या ऑड है।
तो x की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस एफ एक्स मिला तो फंक्शन हो गया ओड। तो ओड अगर फंक्शन है तो आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, यानी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी यदि फंक्शन ओड है। लेकिन इवन ओड का पता कैसे चलेगा? जो भी फंक्शन यहाँ दिखा देगा आपको उसमें x की जगह माइनस एक्स रखो और हमें माइनस एफ एक्स मिलेगा तो ओड फंक्शन है, वैल्यू जीरो। और अगर f माइनस एक्स एफ एक्स मिल गया तो ये इवन है। तो इवन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ए टू ए को 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि लोअर लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो और 2 का मल्टीपल हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स करके उसको सॉल्व करेंगे। अब अपने पास 7th प्रॉपर्टी है जीरो टू 2a। यहाँ 2a का मतलब ये नहीं है कि 2a ही मिले, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पर 2na मिल सकता है, na कर दो, चाहे 2 ना करो तो आप na भी लिख सकते हो। इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो जीरो टू na एफ एक्स डी एक्स को जीरो टू a एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, हाफ जीरो टू a एफ एक्स। यहाँ 2a था तो हाफ हो गया a, लेकिन na होगा तो na/2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जीरो टू a एफ na माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ 2a है तो 2a माइनस एक्स डी एक्स। कहने का अर्थ ये है, इसको ऐड कर दिया जीरो टू a एफ एक्स और जीरो टू a माइनस एक्स को, इनको ऐड करके लिख दिया दोनों का सॉल्यूशन। यानी कि हमने जो प्रॉपर्टी 4 बताई थी वो 4 ही है वहां पे। जीरो टू यहाँ इसकी कोई वो नहीं है कि फिक्स 2a मिले, कुछ भी हो सकता है, जीरो टू a मिल सकता है। तो यहाँ लिखोगे जीरो टू इसका हाफ a/2 एफ एक्स डी एक्स और यहाँ जीरो टू a 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब 8 प्रॉपर्टी है जीरो से 2a, तो जीरो से 2a 4 का ही एक पार्ट है। प्रॉपर्टी 4 और 8 दोनों एक जैसी है। जब 8 के अंदर एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ भी आपने क्या पुट किया था a माइनस एक्स, तो जीरो टू a एफ a माइनस एक्स रखने पर वापिस एफ एक्स आ जाएगी। आपने फंक्शन में एफ एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखा, यानी कि जो ऊपर लिमिट थी वो 2a माइनस एक्स, तो f 2a माइनस एक्स रखने पर अगर वापिस एफ एक्स मिल जाए, सेम वही फंक्शन दोबारा आ जाए, तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर f 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमारे पास 8 जो रिलेटेड है वो किससे है? 4 से। 8 और 4 एक जैसी है, जब 4 नहीं लगती है तो 8 लग जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 4 में इसमें सिमिलरिटी, यहाँ 2a है, 2a और यहाँ a है, तो a और 2a का कोई रोल नहीं है। यहाँ मैं na लिख देता हूँ, na, तो यहाँ आ जाएगा na/2 और ये आ जाएगा अपने पास na माइनस a एफ एक्स। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एफ na माइनस एक्स रखने पर वापिस एफ एक्स आ जाए तो 2 टाइम्स जीरो टू हाफ ऑफ द लिमिट यहाँ पर, और अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है अपने पास तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख लेना। जो माइनस a टू a है, ये 5 और 6 एक दूसरे से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, माइनस a टू a में ये भी फेल हो जाता है, न तो इवन बनता है न ही ओड बनता है। माइनस a टू a केस में जब एफ एक्स में इवन ओड पर हम करते हैं तो न तो इवन बने न ही ओड बने, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? 5 a प्लस b माइनस x1। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो 5 और 6 एक दूसरे से रिलेटेड है, 4 और 8 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इनके आधार पर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये सब एक्सरसाइज आपकी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% अटेम्प्ट होता है। अच्छे से करना इसको। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, लेट I is equals to integrate 0 to pi/2 cos x और sin x प्लस cos x dx। इस क्वेश्चन के अंदर 8 पार्ट है और 8 के 8 एक जैसे, किसी में कोई चेंज नहीं। अब 0 से a 4th प्रॉपर्टी थी और 0 से 2a 8th प्रॉपर्टी थी। मैंने बताया था 4 और 8 एक दूसरे से रिलेटेड है। ये देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये आई अपने पास है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स।
और एक मैंने ये लिखवाई थी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ 2 इंटू 0 to a f 2a माइनस एक्स लिखवाया था और एक 0 लिखवाया था। यहाँ तो क्या था इस केस में, तो f 2a माइनस एक्स बराबर आया था एफ एक्स। अब 8 तो लग नहीं सकती, जब यहाँ आप π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो न तो ये एफ एक्स मिलेगा और न ही ये माइनस एफ एक्स मिलेगा। इसके दो केस थे, f 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ एक्स, पहला केस इफ, और 0 में क्या था, इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाए। तो जब आप यहाँ 2a का मतलब अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स रखोगे तो न तो ये मिल रहा है नहीं ये मिल रहा है, तो 8 तो लगेगी नहीं इसमें, प्रॉपर्टी 8 तो ये लग जाएगी अपने पास 4 वाली। तो ये पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं और 4 का यूज करेंगे। ऑल्सो i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 cos, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह क्या रख दें, a माइनस एक्स, इसका मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स रख दें। तो अपर लिमिट है π/2 माइनस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि हमने 4 के अंदर जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था उस 4 प्रॉपर्टी का यूज करके इस i को क्या लिख दिया, 4 से f a माइनस एक्स लिख दिया। a माइनस एक्स का मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या, 0 से π/2 कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहां से साइन आ जाएगा कोस थीटा, कोस आ जाएगा साइन थीटा। ये सेकंड अक्सर इक्वेशन ले लेते हैं। जब भी प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो एक तो गिवन इक्वेशन होगी, जो फर्स्ट आपको दे रखा था वो एक प्रॉपर्टी से आई आ गया, अब इनको ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो i प्लस आई तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2i आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आएगी अपने पास 0 to π/2, ये आएगा cos x अपॉन साइन x प्लस कोस x और dx। यहां पर है 0 से π/2 साइन x अपॉन में कोस x प्लस साइन x dx। तो i प्लस आई तो क्या बना था, 2i 0 to π/2। अब दोनों की सेम लिमिट है तो एक ही लिमिट के अंदर ऐड कर देते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है, साइन प्लस कोस साइन प्लस कोस। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर का भी ऐड हो जाएगा, कोस प्लस साइन साइन एक्स, और एलसीएम भी यही है dx, ये कट गया तो ये आ जाएगा 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 से π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस 0 सॉरी, तो 2i बराबर, तो i बराबर कितना आ जाएगा, π/2 इंटू 2 π/4, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। तो पहले के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, एक आपके पास i दिया हुआ होगा, उस i में 0 to a पे लिमिट अप्लीकेबल है, तो 4 और 8 दोनों यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई, 8 तभी यूज होती है जब अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर या तो ये वापिस एफ एक्स बन जाए या माइनस एफ एक्स बन जाए। तो देखो जब हमने π/2 माइनस एक्स रखा तो ये आया, तो ना तो ये एफ एक्स बना ना ही ये माइनस एफ एक्स बना, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 लगी है, और 4 लगेगी तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये प्रॉपर्टी 4 से सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो इनका सम हमेशा लगभग प्रॉपर्टी 4 से 1 ही आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आएगा लेकिन लगभग 1 आता है। तो 1 आने के बाद इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर 8 पार्ट है, सभी एक जैसे हैं। सेकंड के अंदर dx अपॉन 1 प्लस 10x आ गया, सेकंड जो पार्ट है 0 to π/2 1/1 प्लस 10x dx, तो 10 को साइन कोस में लिख लेना, तो i बराबर आ जाएगा 0 से π/2, साइन बाई कोस तो ये आ जाएगा कोस x प्लस साइन x, और कोस x ऊपर चला जाएगा dx। तो यही क्वेश्चन बन गया, देखो कोस x अपॉन साइन प्लस कोस, तो पहला और दूसरा बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। तीसरे में 1 प्लस कोट आ गया, कोट आ गया, यहाँ तो कोस बटे क्या आ जाएगा, साइन, तो साइन प्लस कोस और ऊपर क्या चला जाएगा, साइन चला जाएगा अपने पास। थर्ड में रूट कोट है और नीचे रूट 10 है,
फोर्थ है अपने पास लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 रूट cot x अपॉन रूट tan x रूट cot x dx। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही है। यहाँ रूट आ जाए या पावर कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, पावर इनकी रूट में आ जाए या पावर 1/2 3/2 4/2, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी से वैल्यू 1 यानी ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी लगा दो 4 लगाएंगे तो रूट cot π/2 माइनस x dx और यहाँ जाएगा रूट tan π/2 माइनस x रूट cot π/2 माइनस x dx। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। लेकिन पहले π/2 माइनस x की वैल्यू लिख दो, cot बन जाएगा tan में, यहाँ जाएगा cot और यहाँ जाएगा tan x dx। ये सेकेंड हो गया। अब ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो i प्लस आ जाएगा 2i लिमिट 0 से π/2। तो देखिए ऐड करेंगे तो ये पहले लिख दो रूट cot x और नीचे है रूट tan x प्लस cot x प्लस सेम ही लिमिट है दोनों की तो एक में ही ऐड कर देते हैं इसमें, रूट tan x अपॉन में रूट cot x प्लस रूट tan x dx। अब एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर का सम cot प्लस tan और नीचे भी cot प्लस tan 1 आ जाएगा। 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 तो π/2 2i के इक्विवेलेंट, तो i कितना आ जाएगा π/4। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जितने भी पार्ट है सारे एक जैसे। अगले में है dx अपॉन 1 प्लस रूट cot i इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट cot x। तो cot को साइन कोस में लिख लेते हैं, 1 प्लस या जाएगा cos x अपॉन रूट में साइन x, साइन एलसीएम आ जाएगा तो साइन x रूट ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट साइन x प्लस रूट cos x dx, ये आई मिलेगा। अब ये भी सेम ऐसा ही था, कोई फर्क नहीं, इसमें भी लिमिट लगाओगे, एक इक्वेशन फर्स्ट होगी, एक आपकी 4 प्रॉपर्टी से आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये 1 बन जाएगा, फिर उसके बाद सेम वही वैल्यू आनी। इसका जो 6th पार्ट है वो भी ऐसा ही है, यहाँ पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पावर 4 दे दो, चाहे 1/2 दे दो, 1/3 दे दो, कुछ भी दे दो, क्योंकि जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ऐड करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और सेम होते ही वैल्यू क्या आनी है 1 आनी है। तो इसका 7 भी ऐसा ही है। 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 8 लेट इंटीग्रेट करना है π/6 to π/3 dx अपॉन रूट tan x। तो ये मैंने रूट कोट वाला जो क्वेश्चन लिखा था वही है ऐसा ही। तो पहले हम इसको साइन कोस में लिखेंगे, यानी कि आपको प्रॉपर्टी 4 लगाने से पहले ये भी इंश्योर करना है कि 1 और 2 का सम 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको आप लिखोगे 0 to π/6 to π/3 1/, अब इसको लिखोगे रूट साइन अपॉन रूट cos x, एलसीएम ले लो π/3, रूट cos x ऊपर चला जाएगा और नीचे रूट cos x प्लस रूट साइन x, ये फर्स्ट है। ऑल्सो अब यहाँ प्रॉपर्टी 5 अप्लाई हो जाएगी A to B वाली,
तो a टू b या 0 टू a सेम ही था, i इज इक्वल्स टू π/6 टू π/3 रूट कॉस प्रॉपर्टी थी a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी का मतलब π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा रूट कोस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डी एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स और a प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ भी x था वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स लगा देंगे, तो i क्या बनेगा, ये π/6 टू π/3, ऊपर ये है अपने पास 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 30 और 60 90, यानी कि π/2 माइनस एक्स कोस रूट में π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स। नीचे ये बनेगा कोस 90 माइनस थीटा साइन, और साइन बन जाएगा कोस, तो ये तो बन जाएगा साइन एक्स और ये बन जाएगा कोस एक्स डी एक्स, इक्वेशन 2। अब ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करेंगे तो i प्लस आई आ जाएगा 2i, π/6 टू π/3। अब इक्वेशन फर्स्ट का भी एलसीएम वही है और सेकंड का भी एलसीएम वही है, तो ऐड करेंगे तो एलसीएम तो सेम है ही, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट में डी एक्स। ठीक है, अब ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, तो ये आएगा π/6 π/3, एलसीएम तो वही है दोनों के अंदर, कोस एक्स रूट साइन एक्स रूट, तो यहाँ एलसीएम कटेगा तो कोस एक्स आ जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, ये कट गया, π/6 टू π/3 1 डी एक्स, और 1 का क्या होता है x, π/6 से π/3, तो अपर लिमिट π/3 माइनस π/6, तो 60 में से π/6 30 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि अपने पास π/6 आ जाएगा। ये 2i के इक्विवेलेंट है, 2i इज इक्वल्स टू π/6, तो i इज इक्वल्स टू π/ क्या आ जाएगा, 12। तो पहले क्वेश्चन के पार्ट अपने पास 8 है, तो इन 8 पार्टों के अंदर या तो प्रॉपर्टी 4 लगेगी या प्रॉपर्टी 5 लगेगी, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, पहली इक्वेशन जो पहले क्वेश्चन है उसमें हम साइन को उसमें क्वेश्चन लेके चलेंगे, पावर रूट हो 1/2 3/4 5/7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब फोर्थ प्रॉपर्टी या फिफ्थ लगाएंगे तो दूसरा जो इक्वेशन आएगा अपने पास, उन दोनों को ऐड करने पर इनका सम हमेशा लगभग 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, x, उसके बाद हम क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, लेट i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 log 10x dx। 0 से a लिमिट देखते या तो 4 पे ध्यान जाएगा या 8 पे जाएगा, तो मैंने 8 कब बताई है, जब अपर लिमिट -x रखने पर वापिस या तो यही मिले log 10x ही मिले या माइनस का log 10x मिले, यानी कि 8 प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें अपर लिमिट यानी कि π/2 -x रखने पर या तो यही फंक्शन दोबारा से आ जाए या इसका नेगेटिव आ जाए दोबारा से, जब तो 8 लगेगी, अदरवाइज 4 ही लगनी है, और 4 लगेगी तो ये क्लियर है, पहला i और जो दूसरा i है उसका सम करना है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। ऑल्सो i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, इसको आप लिखोगे log टेंजेंट a माइनस एक्स का मतलब π/2 माइनस एक्स dx, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 log 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा कोट एक्स, ये इक्वेशन सेकंड। अब ऐड कर देंगे 1 + 2, तो i प्लस आई आ जाएगा 2i, i प्लस आई, तो लिमिट आपकी दोनों में सेम है 0 से π/2, उसमें है log 10x
और प्लस log cot x, ठीक है, dx। अब अपने पास प्रॉपर्टी है log m log mn, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे 0 से π/2 log 10x log m इंटू n का मतलब cot x dx, 0 से π/2 10 इंटू कोट की प्रोडक्ट जो है वो 1 होती है, तो log 1 हो जाएगा। 0 से π/2 और log 1 क्या होता है 0, तो 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो 2i बराबर 0 है, तो यहाँ से i इज इक्वलेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या था, इसका सेकंड का फर्स्ट था। अब हम इसका अगला पार्ट लेके चलते हैं। पार्ट 2 है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 तब लगाते हैं जब 1 और 2 को जोड़ने पर 2 इक्वेशन आती है प्रॉपर्टी 4 में, उनको ऐड करने पर कुछ सॉल्यूशन मिले। क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स रख दिया तो x की जगह 1 माइनस एक्स, ऊपर 2 माइनस एक्स आ गया और नीचे और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा x की जगह 10, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है। तो इसमें सोल्व करने से पहले पुट करेंगे x की जगह 10 थीटा, तो dx डेरिवेटिव और 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज होंगी। वैन x बराबर 0 है तो t बराबर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो 10 0 0 होता है, और x की जगह 1, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4, क्योंकि 10 थीटा 1 का मतलब थीटा π/4। तो आपका i बनेगा 0 से π/4, तो ऊपर आ जाएगा log 1 प्लस 10x और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा लगाइए यहाँ, और dx की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इससे कट जाएगा। अब सिर्फ आपके पास क्या आ गया, i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। अब हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट। ऑल्सो i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस थीटा डी थीटा। प्रॉपर्टी 4 क्या है, a माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस थीटा, 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 का रिजल्ट है, और 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा, 0 से π/4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, log 1 प्लस 10 और प्लस यहाँ एलसीएम कट जाएगा 1 माइनस 10, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा, ये इससे कट गया। तो यहाँ बन गया 0 से π/4 log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। अब log m/n की प्रॉपर्टी क्या है, log m माइनस log n, हम इसमें लिख सकते हैं। चलो इधर कर देता हूँ मैं, इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 log m का मतलब log 2 माइनस का log 1 प्लस 10 थीटा, ये इक्वेशन सेकंड ले। अब ऐड कर देंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2i प्लस i, तो क्या हो जाएगा 2i। ये i फर्स्ट में था, ये i सेकंड में, तो लेफ्ट साइड का सम हो गया 2i, और इनको ऐड करोगे तो log 2 और log 1 प्लस 10, और यहाँ भी log 1 प्लस 10, ये कट जाएगा। यानी कि 0 से π/4 दोनों को ऐड करेंगे सेम लिमिट में, तो log 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का log 1 प्लस 10 और प्लस का log 1 प्लस 10। अब log 2 तो बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट है, अंदर रह गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, थीटा में है क्वेश्चन अपना,
तो थीटा लिमिट है 0 से पाई बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, तो इसको लिख देंगे पाई बाई 4 log 2, और ये किसके इक्विवेलेंट है 2i, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 8 log 2, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये अपने पास सेकंड का सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर देंगे। थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टी 4 लगा देना और फिर ऐड कर देना, सॉल्यूशन आ जाएगा। फोर्थ, लेट i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई करनी है इसमें। इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से ऑल्सो i लिख सकते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस एक्स, साइन 2x है तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, पाई बाई 2 को 2 से तो पाई माइनस 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा log टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। सॉल्व कीजिए इसको, 0 से पाई बाई 2, तो ये बनेगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 2x, और यहाँ आ जाएगा log 1090 माइनस थीटा आ जाएगा कोट एक्स dx। ठीक है, ये इक्वेशन होगी 2। अब ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास i प्लस i आएगा 2i, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में 0 से i बाई 2, तो यहाँ साइन 2x log 10, यहाँ साइन 2x log कोट, ऐड करेंगे तो साइन 2x कॉमन आ जाएगा और यह आ जाएगा log 10 प्लस log कोट x dx। तो वैल्यू आएगी 0 से पाई बाई 2 साइन 2x log m प्लस log n, log mn होता है, यानी कि log 10x इंटू कोट x dx, ये आ जाएगा अपने पास। अब 10 और कोट की प्रोडक्ट तो 1 होती है, तो ये बनेगा log 1, तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x, और ये बन जाएगा log 1। log 1 क्या होता है 0, 0 से पाई बाई 2, ये 0 dx हो गया, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और i भी क्या हो जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो ये सेकंड का फोर्थ पार्ट था। ऐसे ही अपने को सेकंड का फिफ्थ करना है, तो फिफ्थ में भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ऐड करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 के अंदर 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आप x की जगह साइन पुट करेंगे, सिक्स्थ है लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to 1 log x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स रखने पर log में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐड करने पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो साइन या कोस पुट करेंगे, तो साइन कर दो साइन थीटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी dx, डेरिवेटिव करने पर साइन का डेरिवेटिव कोस डी थीटा। लिमिट भी चेंज होंगी, व्हेन x बराबर, x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, x 0 है तो थीटा भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और x की जगह 1 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2। तो i बनेगा आपका इंटीग्रेट लिमिट 0 से पाई बाई 2। ठीक, ऊपर तो आ जाएगा log साइन x, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, रूट कट जाएगा कोस आ जाएगा,
और dx की वैल्यू cos थीटा डी थीटा, इससे ये कट गया, तो ये आपका बनेगा 0 से π/2 log sin x dx। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 0 से π/2 log साइन का जो क्वेश्चन होगा वो कम से कम मान के चलिए 4 या 5 या 6 क्वेश्चनों के अंदर ऐसे कैसे आपको एज इट इज मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से इसको करना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं 4, ऑल्सो i बराबर बनेगा 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस x dx, और ये आ जाएगा 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos x dx। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 वी गेट, तो i + i आ जाएगा 2i, लिमिट 0 से π/2 ऐड करने पर, तो यहाँ log साइन है, यहाँ log cos है, तो ये हो जाएगा log साइन x प्लस log cos x dx। ठीक है, अब प्रॉपर्टी log m प्लस log n की लग जाएगी, 0 से π/2 log mn, यानी कि sin x cos x dx। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट आ गई दो की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो i बराबर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ 0 से π/2 इसको लिख देंगे log sin 2x और बाई 2 dx, तो यह आ जाएगा 1/2 0 से π/2, तो यहाँ जाएगा log sin 2x माइनस log 2 dx। तो यहाँ से इसको तो आपको क्या मानना पड़ेगा, एक i1 फंक्शन मानना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देंगे, ये 2i रख लो इसमें, 2i = 2, यह आ जाएगा i1 और माइनस में log 2 1 dx अलग कर देते हैं। इसको आपने क्या लेट कर दिया i1, इसकी लिमिट भी अलग कर दो 0 से π/2, तो यहाँ से 0 से π/2 1 dx आ जाएगा, तो i1 तो एज इट इज, और यहाँ से माइनस log 2, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ से 0 से π/2 लिमिट, तो यह आ जाएगा i1 माइनस π/2 माइनस 0, यानी कि π/2 log 2। ये इक्वेशन अब मैं ले लेता हूँ, इसमें 2i के इक्विवेलेंट है, इक्वेशन 2। अब i1 को सोल्व करेंगे, वेयर i1 बराबर, i1 अपने पास है 0 से π/2, 0 से π/2 log साइन 2x dx। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी 4 नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 अगर आपने यहाँ लगा दी तो साइन 2x वापिस fx मिल जाएगा। ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2x को पुट कर लेंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों में एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ 2x को पुट करना पड़ेगा, पुट 2x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव 2 dx बराबर dt, 2 को उधर ले जाएंगे तो dt/2, लिमिट भी चेंज होंगी, व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 आ गया, और x बराबर π/2 तो t बराबर आ जाएगा पाई, तो i बनेगा अपने पास 0 से पाई log ये बन जाएगा साइन t, और dt की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2, ये आ जाएगा i1 है ये अपने पास, तो इस 2 को इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा i1 1/2 बाहर आ गया, और लिमिट 0 से पाई log साइन t dt, ये आ गया। अब प्रॉपर्टी फिर 4 लगती है, तो 4 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर पाई माइनस x रखने पर वापिस fx आता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे आप, तो यहाँ से लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 8 0 to 2a fx dx, तो ये लिखेंगे 2 into 0 to a fx dx if f 2a माइनस x बराबर fx यदि मिलता है
तो 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि आप पाई माइनस एक्स टी रखोगे तो साइन 180 माइनस थीटा वापिस साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि 2a माइनस एक्स रखने पर वापिस एफ एक्स आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू 1/2 2 इंटू 0 टू अपर लिमिट का हाफ, यानी कि पाई का हाफ हो जाएगा पाई/2, और यहाँ से आ जाएगा log साइन टी डी टी। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं प्रॉपर्टी किसका यूज करूँगा? फर्स्ट का। फर्स्ट मैंने ये बताई थी, अगर वेरिएबल को चेंज कर दे, जैसे टी है तो वेरिएबल को एक्स लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो यही था, log sin x dx पाई/2। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क है वेरिएबल का। अब प्रॉपर्टी हम 1 लगाएंगे इसमें, देखिए यूजिंग a to b fx dx बराबर a to b ft dt। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सो I1 बराबर आ जाएगा अपने पास 0 to पाई/2 log sin x dx। t की जगह क्या कर दिया? sin x dx कर दिया। अब यहाँ से अपने पास ये किसके इक्विवेलेंट है? 0 से पाई/2 log sin x dx, ये i के इक्विवेलेंट है। तो I1 क्या आ गया? i आ गया अपने पास। अब इक्वेशन सेकंड से i की वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम 2 i बराबर I1 की वैल्यू है i माइनस पाई/2 log 2i को इधर ले आओ, 2i में से i माइनस करोगे तो i बराबर माइनस पाई/2 log 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जगह नहीं, पता नहीं कितनी जगह आएगा। यहाँ पर ये जो स्टेप चलेगा, यानी कि 0 से पाई/2 log साइन की जो वैल्यू है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में आपको मिलेगी। इसको हम कम से कम 7-8 बार एज इट इज सोल्व करेंगे। और ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी यूज करते हुए चलना है। प्रॉपर्टी जैसे 4 लग रही है तो 4 लगाइए, 6 लग रही है 6 लगाइए, 8 लग रही है 8 लगाइए, और फर्स्ट है तो फर्स्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का अपने पास पार्ट इसमें था 6, तो 7th पार्ट आप खुद कर लें। इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा के जब आप ऐड करेंगे तो log m प्लस log n बनेगा log mn, और उनकी प्रोडक्ट 1 आएगी तो log 1 क्या हो जाएगा? 0, और वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 0। तो इस वीडियो के आधार पर अपने को आज जो क्वेश्चन करने हैं, 10.3 की 8 प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं। वो 8 प्रॉपर्टीज को फेयर नोटबुक में लिखना है, उनको अच्छे से रिमाइंड करना है। जब तक प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के 8 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 8 पार्ट्स हैं। ये सभी पार्ट आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आज का ये वर्क आपका 10.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस।